आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेसन 4 यानी विद्युत धारिता चैप्टर पे संधारित्र दिया गया है। संधारित्र क्या है, इसके सिद्धांत क्या होगा, उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या है, बनावट क्या है, चित्र के साथ इसको बना करके हम जानेंगे। संधारित्र दिया गया है। संधारित्र यानी किसी भी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना, किसी भी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे ही संधारित्र कहते हैं। आकार या आयतन को बिना बढ़ाए उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र का सिद्धांत होता है, संधारित्र का सिद्धांत है C बराबर Q बटा में V, यानी किसी भी संधारित्र का सिद्धांत होता है C बराबर Q बटा में V। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी भी प्रकार से विभव के मान को कम कर दिया जाए तो उसे पुनः उसी आवेश को प्राप्त करने हेतु हमें उसकी धारिताओं के मान को बढ़ाना होता है। यानी कि किसी भी संधारित्र की धारिता का सिद्धांत होता है C बराबर Q बटा में V होता है। अगर हमें इसके बाद उद्देश्य में क्या है, तो सिद्धांत के रूप में अगर हमें लिखना होगा तो आप नोट करेंगे सिद्धांत में क्या लिखेंगे। किसी संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा में V होता है। उसके नीचे यदि किसी प्रकार चालक के विभव को कम कर दिया जाए तो उसे पुनः उसी विभव V तक लाने के लिए हमें चालक को अधिक आवेश देना होगा, जिससे संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। ये सिद्धांत में नोट किए। इसके बाद उद्देश्य में हम लिखेंगे संधारित्र का उद्देश्य है यह आवेशों को संचित करने के साथ ही यह विद्युत ऊर्जा को भी संचित करता है। आवेशों को संचित करने के साथ यह विद्युत ऊर्जा को भी संचित करता है। यह सुरक्षित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में आवेशों को अवशोषित कर सकता है। ये संधारित्र का उद्देश्य होगा। आप नोट करते चलेंगे उद्देश्य। इसके बाद उपयोग में संधारित्र के उपयोग में आप लिखेंगे कि इसका उपयोग विद्युत उपकरणों, रेडियो सेट, टेलीविजन, फ्रिज, कूलर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बनावट यहाँ है। बनावट में आप लिखेंगे कि किसी भी संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें होती हैं। किसी संधारित्र में, बनावट में आप नोट करेंगे कि किसी संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें होती है। दोनों प्लेटें एक दूसरे से पृथक्कृत होती है और इन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ स्थान होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है, जिनमें केवल वे परावैद्युत पदार्थ ही रखे जाते हैं जो संधारित्र की धारिताओं के मान को बढ़ाते हैं। और एक प्लेट को धनावेश दिया जाता है तथा दूसरे प्लेट को बुद्रित कर दिया जाता है। यही संधारित्र का बनावट है। चित्र से भी इसको दिखा देते हैं। बनावट में क्या लिखेंगे आप कि किसी संधारित्र की बनावट में 2 चालक प्लेट होते हैं जो एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें केवल उन्हीं परावैद्युत पदार्थ को रखे जाते हैं
जैसे कागज, मोम, पैराफिन, लुगदी इत्यादि को रखा जाता है, जो चालक संधारित्र की धारिताओं के मान में वृद्धि कर देता है। इस संधारित्र के दोनों प्लेटों के साथ, यानी पहला प्लेट के साथ प्लस क्यू, पहला प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जबकि दूसरे प्लेट को मुद्रित कर दिया जाता है। मुद्रित का अर्थ होता है आर्थिक कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये हो गया हमारा मुद्रित कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये संधारित्र का, यहां आप देख सकते हैं कि जब पहला प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरण द्वारा, विद्युत प्रेरण के माध्यम से दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश हो जाता है और इसके बाह्य पृष्ठ पर धनावेश होता है। चूंकि बाह्य पृष्ठ का संबंध जो है पृथ्वी से होता है, इसलिए समस्त धनावेश पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, पृथ्वी उसे अवशोषित कर लेती है। यही वजह होता है कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभव का मान कम हो जाता है, और जब विभव का मान कम हो जाता है तो सिद्धांत के हिसाब से C बराबर Q/V के फार्मूला के आधार पर यह बताया जाता है कि जब दोनों प्लेटों के बीच विभव का मान कम हो जाएगा तो उस संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। तो ये रहा हमारा संधारित्र और इनकी बनावट, बाकी सब सिद्धांत, उद्देश्य, उपयोग और बनावट है। तो आप इसे, जो भी बात हमने बोला है कि संधारित्र का ये परिभाषा हो गया, सिद्धांत में आपको जो बातें बोली गई है उसे आप नोट कर लेंगे, उद्देश्य में जो बोला गया उसे उद्देश्य के साथ नोट करेंगे, उपयोग में आपको जो बताया गया उसे उपयोग के सामने लिखेंगे, बनावट में जितनी सारी बातें बोली गई है बनावट में लिखने के बाद इस चित्र को बना लेना है। तो ये आपका हो गया संधारित्र। ये संधारित्र बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला संधारित्र है बेलनाकार संधारित्र, दूसरा है गोलाकार संधारित्र और तीसरा संधारित्र है समानांतर पट संधारित्र। इन तीनों संधारित्रों के अलग अलग व्यंजक है, उन व्यंजकों को हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। और इसके पहले कि हम ये जान लेते हैं कि संधारित्र की धारिताओं को, या टॉपिक लिख देते हैं, संधारित्र की धारिताओं को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिताओं को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, संधारित्र की धारिताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। सबसे पहले तो ये जानना है कि संधारित्र की धारिताओं को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये हुआ कि संधारित्र की धारिता का जो सूत्र निकाला गया है C बराबर Q/V, C बराबर Q/V जो सूत्र है, ये सूत्र, इस सूत्र के हिसाब से ये संधारित्र की धारिता किस परिस्थितियों में बढ़ता है, किस परिस्थितियों में धारिता का मान घटता है। बढ़ना और घटना जिन बातों पर निर्भर करता है वही बात मुख्य रूप से संधारित्र की धारिताओं को प्रभावित करने वाला कारक होगा। जैसे पहला बात है, संधारित्र की धारिता निर्भर करता है, पहला कारक है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर आप ये टॉपिक डाल लेंगे, संधारित्र की धारिताओं को प्रभावित करने वाले कारक। पहला होगा कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी संधारित्र की जो धारिता है, C का जो मान है, C बराबर Q/V जो होता है, वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इसका मतलब यह है कि प्लेट का क्षेत्रफल जितना भी अधिक रहेगा, प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा, संधारित्र की धारिताओं का मान उतना ही अधिक होता है।
अर्थात ये कह सकते हैं कि बड़े प्लेटों की धारिताएं अधिक होती है और छोटे प्लेटों की धारिताएं कम होती है। आपको अगर नोट करना है तो इसमें आप लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि बड़ा प्लेट रहे तो उसकी धारिता अधिक और छोटा प्लेट हो तो उसकी धारिता कम होता है। इसके लिए अंतिम में एक फार्मूला लिख देंगे, C समानुपाती A, C समानुपाती A। इसके बाद है नंबर 2, दूसरा नंबर हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी पर। जैसा कि यहाँ संधारित्र के चित्र आप देख रहे हैं, प्लेटों के बीच की दूरी पर यहां लिखते हैं। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। यह प्लेट हमारा है A और ये है प्लेट B। प्लेट A और प्लेट B के बीच की दूरियां अगर बढ़ेगी तो इनके बीच धारिता का मान कम होगा। अगर दूरियां घटता है तो धारिता का मान अधिक होता है। इस स्थिति में हम कहेंगे इस टॉपिक पे कि प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां अधिक अगर होता है तो उनकी संधारित्र की धारिताओं का जो मान है वो घटता है। अगर प्लेटों के बीच की दूरियां कम होती है तो धारिताओं का मान जो है बढ़ता है। और अंतिम में एक सूत्र लिख देंगे, C समानुपाती 1/d। C समानुपाती 1/d, इसका मतलब ये है दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगा, अगर दूरी घटेगा तो धारिता का मान जो है बढ़ेगा। इसके बाद तीसरा नंबर 3, तीसरा टॉपिक, तीसरा कारक है जो निर्भर करता है। तीसरा कारक हो जाएगा प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तीसरा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम, प्लेटों के बीच के माध्यम पर इसमें आप ये कहेंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक अधिक अगर होता है तो धारिता का मान अधिक होगा, और यदि प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक अगर कम होता है तो उनकी धारिताओं का मान कम होता है। इसके लिए एक फार्मूला होगा, C समानुपाती एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या है? परावैद्युतांक। जो भी इसमें कागज, मोम, पैराफिन, लुगदी इत्यादि डाले जाते हैं, यदि उनका परावैद्युतांक अधिक होगा तो धारिता का मान अधिक होगा, और यदि उनका परावैद्युतांक कम होता है तो धारिता का मान कम होता है। तो फिर से आप एक बार सुन लीजिए, संधारित्र की धारिताओं को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक है। पहला नंबर प्लेटों के क्षेत्रफल पर, C समानुपाती है। अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो धारिता अधिक होगा, और क्षेत्रफल अगर छोटा है तो धारिता का मान कम होगा। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी पर, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां बढ़ती है तो संधारित्र की धारिता कम होगा, अगर प्लेटों के बीच की दूरियां घटती है तो संधारित्र की धारिताओं का मान अधिक होगा। इस टॉपिक पे हम ये कह सकते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो ये कहा जाएगा कि अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां अगर बढ़ती हैं तो उनके विभव का जो मान होता है C बराबर Q/V होता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां अगर बढ़ती हैं तो विभव का मान कम होता है, और जब विभव का मान कम होगा, विभव का मान जो है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां अगर बढ़ता है तो विभव का मान अधिक होता है, और जब विभव का मान अधिक होगा तो उस स्थिति में संधारित्र की धारिता का जो मान है कम होगा। फिर से एक बार सुनिए,
जब दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी तो विभव का मान अधिक होगा। जब विभव का मान अधिक होगा तो संधारित्र की धारिता का मान कम। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां जब घटेगा तो उस स्थिति में विभव का मान कम होता है, और जब विभव का मान कम होने लगता है तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। इसीलिए यह सूत्र दिया गया C समानुपाती 1/d, यानी दूरियां बढ़ाने पर दूरियां बढ़ती है तो उस स्थिति में धारिता का मान कम होगा, दूरियां घटती है तो उस स्थिति में धारिता का मान अधिक होता है। और तीसरा नंबर है प्लेटों के बीच के माध्यम पर, यदि माध्यम का परावैद्युतांक अधिक होगा तो धारिता का मान अधिक होगा, अगर माध्यम का परावैद्युतांक मान कम होगा तो धारिता का मान कम होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम रहेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा गोलीय संधारित्र, बेलनाकार, पहले बेलनाकार संधारित्र के व्यंजक प्राप्त करेंगे, फिर गोलीय संधारित्र, और इसके बाद समानांतर पट संधारित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे देखेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे।